जन्मांग चक्र में 10वां भाव क्या रहेगी जातक की आजीविका। किस क्षेत्र से संबंधित कर्म करेगा जातक, किस तरह का रहेगा जातक का प्रोफेशन, किस तरह का रहेगा जातक का कर्म। इन सभी विषयों के बारे में जब भी हम विचार करते हैं तो मित्रों देखते हैं जन्मांग चक्र में 10वां भाव। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ई संस्कृतम पर। मित्रों, इस भाग में हम जन्मांग चक्र के 10वें भाव से किस तरह से हमें फल कथन करना है, जातक किस तरह का कर्म करता है, किस तरह की आजीविका करता है और किस क्षेत्र से जातक आजीविका प्राप्त करेगा, जातक के आजीविका के क्या साधन रहेंगे, इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं 10वें भाव से किस तरह से हमने फल कथन करना है इस विषय पर अध्ययन करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जन्मांग चक्र में 10वां भाव देख सकते हैं, यहां से 10वें भाव का विचार किया जाता है। सबसे पहले जब हम कर्म की बात करते हैं, आजीविका की बात करते हैं, प्रोफेशन की बात करते हैं, तो 10वें भाव को हम देखते हैं और 10वें भाव के साथ हमेशा पहला भाव जुड़ना चाहिए, क्योंकि हम स्वयं आजीविका प्राप्त कर रहे हैं। प्रोफेशन स्वयं से संबंधित है और पहले भाव के साथ 10वें के साथ 11वां भाव जब जुड़ेगा, क्योंकि 11वां भाव प्राप्ति का है, प्रथम भाव कर्म का है, आजीविका का है, पहला भाव हम स्वयं है, 11वां भाव प्राप्ति का है। तो जब भी ये तीन भाव आपस में जुड़ेंगे 10, 1 और 11, तो वहां पर जातक को नौकरी प्राप्त होगी, जॉब मिलेगी, प्रमोशन जॉब में होगी और प्रोफेशन जातक का कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। जब भी ये संयोग बनेगा, इस तरह का संयोग जो कोई भी ग्रह बनाएगा वह जब भी अपनी दशा में आएगा तो जातक को जॉब दिलाएगा, नौकरी दिलवाएगा। और अगर जातक जॉब में है, नौकरी में है, तो जातक को प्रमोशन दिलाएगा। तो इस तरह से हमने देखना है। इसके अतिरिक्त 2, 10, 11 अथवा 1, 6, 10, 11 ये जो संबंध है ये भी कहीं ना कहीं जॉब, प्रमोशन, प्रोफेशन, कर्म, आजीविका से संबंधित है। तो इस तरह के जब भी ये संबंध 10वें भाव के साथ बनेंगे तो जातक को नौकरी प्राप्त होगी। नौकरी में अगर जातक है तो वहां पर जातक को पदोन्नति मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी। जातक का कर्म जो है वह यहां से हम देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने विचार करना है। 10वें भाव के साथ जब भी इस तरह के भाव कोई ग्रह जोड़ेगा तो वहां पर जातक को वह ग्रह जब भी दशा में आएगा तो नौकरी दिलवाएगा। जातक का जो कर्म होगा, आजीविका का साधन होगा, वहां से कहीं ना कहीं जातक को लाभ प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने 10वें भाव के साथ ये इन भावों को जोड़ करके देखना है। यहां पर जब भी हम 2, 10, 11 की बात करते हैं, क्योंकि दूसरा जो भाव है वह जातक का बैंक अकाउंट है और 10वां भाव जातक की आजीविका, 11वां भाव प्राप्ति। इसी तरह से पहला भाव जो है जातक स्वयं है, छठा भाव जो है वह नौकरी का है, 10वां भाव आजीविका का है, कर्म का है, प्रोफेशन का है और 11वां भाव प्राप्ति का है। इस तरह से छठे भाव से जातक की नौकरी देखी जाएगी, 10वें भाव से उसका कार्य देखा जाएगा, कर्म देखा जाएगा, पदवी देखी जाएगी, 11वें भाव से उस कार्य से जो वह धन प्राप्त करेगा, लाभ जो उस कार्य से उसे होगा वह देखा जाएगा और वह जो धन है वह जातक का संचित होगा, उसके लिए हम दूसरा भाव देखें। तो इस तरह से जब भी 2, 6, 10, 11 का संबंध बनेगा तो वह संबंध जो है कहीं ना कहीं जातक के लिए अच्छे आजीविका के स्रोत को देने वाला है। तो इस तरह का संबंध जो कोई भी ग्रह जन्मांग चक्र में बनाएगा वह जब भी दशा में आएगा, अंतरदशा में आएगा, तो हम वहां निश्चय से कह सकते हैं कि यह ग्रह जातक को अच्छी आजीविका अथवा आजीविका के साधनों को देने वाला। तो इस तरह से हमें जन्मांग चक्र में ये योग देखना है। 1, 10, 11 का योग किस तरह से बन रहा है। तो यहां पर 10वां भाव जो कि धनु राशि है, गुरु की राशि है, पहला भाव भी मीन राशि है, गुरु की राशि है। और जब गुरु ग्रह 11वें भाव में बैठ जाएंगे तो यह जो संबंध बनेगा 1, 10 और 11 का, इस तरह से गुरु ग्रह संबंध बनाएंगे। और जब भी गुरु ग्रह दशा में आएंगे, अंतरदशा में आएंगे, तो जातक को नौकरी दिलवाएंगे अथवा अगर आजीविका में जातक है, नौकरी में अगर है तो वहां पर पदोन्नति देंगे और वहां से लाभ प्राप्त करवाएंगे। तो इस तरह से हमने देखना है किस तरह से जन्मांग चक्र में ग्रह भावों के संबंधों को बनाता है और उससे जातक को वह फल प्राप्त होता है। तो यहां पर हमने 10वें भाव का संबंध देखा, किस तरह से
पहले 11वें और 10वें का संबंध गुरु ग्रह ने बनाया। तो इस तरह से हमने सभी ग्रहों से संबंधों को देखना। मित्रों, यहाँ पर हम इन संबंधों को भी देख सकते हैं 1, 10, 12 अथवा 1, 6, 10, 1, 8, 10। ये संबंध जो है ये भी कहीं ना कहीं जातक के लिए सकारात्मक है और आजीविका से संबंधित हो अथवा प्रोफेशन से संबंधित हो, ये जो संबंध बन रहे हैं सकारात्मक है। पहला भाव जातक का स्वयं है, 10वां उसकी आजीविका है, 12वां भाव जो है वह खर्चे का है। अतः यहाँ पर जब भी हमने देखना है तो यह पैसे के लिए अच्छा है, इनकम सोर्स के लिए अच्छा है। ये जो संबंध है ये इनकम सोर्स के लिए अच्छे हैं। लेकिन 1, 6, 10 ये वाला जो संबंध है यह रिलेशन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। 1, 6, 10 वाला संबंध जो है वह रिलेशन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमने 7वें भाव के क्रम में भी देखा था 1, 6, 10 जो है 1 का 12वां दूसरा घर है, 6 का 7वां है और 10वें का 11वां है। तो ये जो 2, 7, 11 का संबंध है ये विवाह का है और 1, 6, 10 जो संबंध है नौकरी का तो है, प्रोफेशन जातक को देगा, प्रतिष्ठा जातक को देगा, लेकिन वहां पर डिवोर्स का भी है, संबंध विच्छेद का भी है, दाम्पत्य जीवन में संबंध विच्छेद का भी है। तो इस तरह से 1, 6, 10 प्रोफेशन के लिए अच्छा है, प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, पदोन्नति के लिए अच्छा है, लेकिन रिलेशन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि 2, 7, 11 का 12वां 1, 6, 10 बनता है। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि प्रतिष्ठा उनकी है, बहुत पैसा है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, लेकिन विवाह नहीं है। तो इस तरह से हमने देखना है क्या वहां पर इस तरह का संबंध बन रहा है। हो सकता है वहां पर इस तरह का संबंध बन करके वह योग घट रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा। इसी तरह से 4 और 10 जो है वह कहीं ना कहीं जब 10वें भाव के साथ चौथा भाव जुड़ेगा तो यह नकारात्मक है, नेगेटिव है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस संबंध को भी देखेंगे। जब भी 10वें भाव के साथ चौथा भाव जुड़ेगा तो वह नेगेटिव फॉर चाइल्ड बर्थ अर्थात पुत्र प्राप्ति के लिए वह नकारात्मक है, क्योंकि पुत्र प्राप्ति का जो संबंध है वह 5 जो कि पुत्र का है, 11वां प्राप्ति का है, इसलिए 5 और 11 ये जो संबंध है यह पुत्र प्राप्ति का है, चाइल्ड बर्थ का है। लेकिन इसका जो 12वां है वह 4, 10 है जो कि पुत्र प्राप्ति के लिए नकारात्मक है। तो इस तरह से हमने देखना है 10वें भाव के साथ जब भी चौथा भाव जुड़ेगा 1, 4, 10, 4, 10 का संबंध बनेगा तो वहां पर कहीं ना कहीं जातक को पुत्र प्राप्ति के लिए वह नकारात्मक फल देगा। इसी तरह से 1, 5, 5, 11 का जब भी संबंध बनेगा तो वहां पर वह पुत्र प्राप्ति के लिए सकारात्मक फल देगा। तो इस तरह से हमने देखना है किस तरह से जन्मांग चक्र में ये बनेगा। तो 4, 10 जब भी हम यहाँ पर देखेंगे 4, 10 का संबंध किस तरह से बनेगा, तो इसी जन्मांग चक्र में देखिए 10वें भाव का स्वामी गुरु है जो कि अगर चौथे भाव में अगर बैठ जाए गुरु ग्रह तो यहाँ पर 10 और 4 का संबंध बन गया। तो यहाँ पर गुरु इस तरह का जब भी संबंध बनाएगा तो वह संबंध जो होगा वह पुत्र प्राप्ति के लिए नकारात्मक। मित्रों, 10वें भाव के साथ जब भी इस तरह के भाव जुड़ेंगे 10, 6, 8, 12 अथवा 8, 12 तो वह कहीं ना कहीं जातक के प्रमोशन को लेकर के, आजीविका को लेकर के नकारात्मक फल देंगे, क्योंकि 6, 8, 12 जब भी 10वें भाव के साथ जुड़ेंगे वहां पर फल भी नकारात्मक ही देंगे। 10वां भाव जो कि आजीविका का है तो जातक को आजीविका के साधन से वंचित रहना पड़ सकता है, जातक को आजीविका के साधन प्राप्त नहीं होंगे, अथवा अगर होंगे तो जातक यहाँ पर 6, 8, 12 क्योंकि इस तरह के भाव है, अगर जातक आजीविका करता भी है तो वहां पर कहीं ना कहीं उल्टे कामों से अथवा बुरे कामों से आजीविका प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर संबंधों को देखना है, कौन सा ग्रह इन संबंधों को बना रहा है। और यहाँ पर भी अगर शनि राहु केतु इस तरह का संबंध बनाए तो वहां पर निश्चय से हम कह सकते हैं कि जातक जो आजीविका प्राप्त कर रहा है वह कहीं ना कहीं गलत कामों से प्राप्त कर रहा है। तो इस तरह से हमने देखना है 10वें भाव के साथ किस तरह के संबंध बन। साथियों, इस तरह से हमने चर्चा की 10वें भाव से संबंध के विषय में, किस तरह से अन्य भावों का संबंध कोई भी ग्रह 10वें भाव से बना करके उस भाव के फल को देने में समर्थ होता है। 10वें भाव से अगर अच्छे भाव जुड़ जाते हैं, 10वें भाव से अगर 11वां भाव जुड़ जाता है तो वहां पर आजीविका के अच्छे स्रोत जातक को मिलते हैं, अथवा अगर जातक स्वयं नौकरी में है, आजीविका में है तो वहां पर कहीं ना कहीं पदोन्नति जातक को प्राप्त होती है। जब भी इस तरह का संबंध कोई ग्रह बनाएगा
वह ग्रह जब भी दशा में आएगा, अंतरदशा में आएगा, तो जातक को पदोन्नति लेकर के आएगा, आजीविका के साधन को लेकर के आएगा और आजीविका से प्राप्त होने वाली आय के साधनों को लेकर के आएगा। इस तरह से हमने 10वें भाव से यहाँ पर देखना है और वहां पर भी केवल अगर 10वें भाव के साथ केवल बुरे भाव जुड़ रहे हैं और अधिकाधिक मात्रा में जुड़ रहे हैं, 6, 8, 12 जैसे भाव जुड़ रहे हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं जातक की डिमोशन हो सकती है। प्रोफेशन में कहीं ना कहीं जातक की डिमोशन होगी, वहां पर आजीविका से संबंधित स्रोतों में कमी आएगी अथवा जातक को आजीविका के लिए अत्यधिक प्रयास करना पड़ेगा, फिर भी जातक को आजीविका प्राप्त होने के योग नहीं बनेंगे। तो इस तरह से हमने देखना है 10वें भाव का संबंध कौन सा ग्रह अन्य भावों से किस तरह से बना रहा है, क्या वह अच्छे भावों के साथ बना रहा है, वहां पर जातक का जो कर्म है, आजीविका है, वह अच्छी रहेगी। और वहीं पर अधिकाधिक मात्रा में अगर बुरे भावों के साथ संबंध बना रहा है और वहां पर बुरे ग्रह भी अगर संबंध बना रहे हैं, तो जातक के लिए वह नकारात्मक सिद्ध होगा। तो इस तरह से हमने विचार करना है 10वें भाव से किस तरह से जातक को आजीविका प्राप्त होगी। मित्रों, इस क्रम में हमने 10वें भाव के बारे में जाना। अगले क्रम में हम 11वें भाव से संबंधित विषयों के बारे में जानेंगे और जानेंगे किस तरह से 11वां भाव अन्य भाव से संबंध बना करके जातक को लाभ देता है। तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।